बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम अहमद कमाल दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज जिस मौजू की तरफ आपको आ रहा हूँ वो इंतहाई हैरत अंगेज़ जो एक आम मर्ज़ बन गया और एक आम नौजवान नस्ल में, बच्चों में, बूढ़ों में ये मर्ज़ फैलता जा रहा है। वो है हमारी डिप्रेशन, हमारी ज़िंदगी के अंदर बेचैनी, बेकरारी, तमाम ऐसी सूरत हाल जिसकी वजह से एक आम सेहतमंद आदमी भी बीमार हो रहा है। क्योंकि इस स्ट्रेस से, इस परेशानी से, इस जहनी दबाव से असाब मुतासर होते हैं, और जब असाब मुतासर होते हैं तो इंसान काम करने से लाग़िर होता जाता है और उसको दिल काम करने से उचाट हो जाता है। उसकी लाइफस्टाइल खूबसूरत गुजरने से बदतरीन तरफ चली जाती है। हर वो खूबसूरत बात, हर वो खूबसूरत चीज़, हर वो खूबसूरत दोस्त, हर वो खूबसूरत माहौल उसको ज़ाया करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो चुका होता है। ऐसी डिप्रेशन का शिकार हो चुका होता है कि जिसे वो कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती। तो मेरा आज का ये मौजू ये था। अब आप इसको गौर से सुने ताकि आपको ये मामला में आपके लिए आसानी लेकर आए, ताकि मैं आपको इसके बारे में तफसीलन बताना चाहता हूँ और इसका इलाज बताना चाहता हूँ, किस तरीके से हमने इसको भगाना है, किस तरीके से इससे हमने निकलना है। इस दौर में हर इंसान एक दौड़ में मसरूफ़ है। उस दौड़ में आदमी अंधाधुंध लगा हुआ है कि मैं एक कामयाबी की दौड़, एक अपने से आगे निकलने की दौड़, एक ऐसे मसाइल में अपने आप को हर में कि मैं इसमें विन हो जाऊं, मैं इसमें जीत जाऊं, मैं इसको हासिल कर लूं, चाहे वो मेरे मामलात में है या नहीं है। अगर नहीं भी है तो हम ख्यालात में भी अपने आप को करोड़पति बना लेते हैं, आंखें बंद करके भी बना लेते हैं, उन्हीं में सोचने शुरू कर देते हैं, जबकि अपनी ज़िंदगी में इसका ऐसा कोई इक़दाम हमने नहीं किया होता। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो हमारे ज़हनी दबाव का शिकार होती हैं। इसमें से बिलखसूस जो मैं बात आपकी तरफ लाना चाहता हूँ कि हम एक कामयाबी की दौड़ की तरफ भाग रहे हैं, अपने एक मिशन की तरफ जा रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर हमें नाकामी हो गई, वो जो नाकामी है वो शौक़ हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है और हम उसमें अपने आप को डिप्रेशन का शिकार कर लेते हैं, स्ट्रेस का दबाव में आ जाते हैं। उसकी वजूहत से हमारे जिस्म में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, यानी कि जिस काम को हम हासिल करना चाहते थे वो काम हमारा ना हो सकना, जिस चीज़ को हम चाहते हैं कामयाबी हासिल करना, वो चीज़ का हमें ना मिलना। ये मैं आपको अमली ज़िंदगी के बारे में बता रहा हूँ। अभी हम इसकी और वारिस की तरफ भी जाएंगे, लेकिन मैं आपके जहन में ये बात लाना चाहता हूँ कि हम छोटी छोटी बातों से दबाव का शिकार हो जाते हैं। वो क्या क्या बातें हैं कि जो हम किसी काम पे लगे हैं वो हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हम जिससे जो एक्सपेक्टेड, जो हम तवक्कुआत रखते हैं वो हमारी तवक्का पूरी नहीं हो रही, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हम जो चीज़ तलब करना चाहते हैं वो चीज़ हमें नहीं मिल रही, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसकी जो दबाव है, इसकी बीमारियाँ और जिस्म पे क्या मुसलत होती हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन मैं आज आपको ये बात देना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी छोटी छोटी चीज़ें एक वक्त के साथ तो हम बर्दाश्त करते जाते हैं। जो ही हमारे उम्र का हिस्सा मैच्योरिटी की तरफ जाता है, 30 साल के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारा जिस्म इन तमाम मामलात को हज़म करना शुरू कर देता है। एक वक्त ऐसा होता है कि जब हम परवाह नहीं करते कि जो भी हुआ देखा जाएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जो भी होगा वो अपने दिमाग में हम हज़म कर लेंगे। जब अपने दिमाग में हज़म कर लेंगे, उस दिमाग को हम नुकसान पहुँचाएँगे तो हमारा नींद ख़राब हो जाएगी, हमारे काम करने को दिल उचाट हो जाएगा, हमारी सलाहियत बेदार होने की बजाय वो ऐसी तरफ चली जाएगी जिसमें हमारी काम करने की सलाहियत कम हो जाएगी। तो हमें देखना क्या है कि हमने तमाम इन चीज़ों से बचना भी है। नाकामी को अपनी ज़िंदगी में अपने दिल को मत लगाएं, अपने दिमाग का हिस्सा मत बनाएं। ये आपके असाब पर मुसल्लत होकर आपको लाग़िर करती है, आपकी परेशानी को बायस बनती है। कामयाबी की सोच, खूबसूरत सोच आपके दिमाग को तंदुरुस्त तवाना लेके जाती है। लिहाजा आप कोशिश तो करें, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कहीं आपके मामलात में टेंशन आ रही है,
आप में रुकावट आ रही है, आप घरेलू माहौल को, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को जैसा चाहते हैं, अगर वो खुदा न खास्ता वैसे नहीं बन रहे तो उसको दबाव का शिकार मत हों। अपने जहन को तंदुरुस्त रखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश जारी रखें, इससे बेहतरी की तरफ आप अपने आप को लाएँ। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो स्ट्रेस है, ये टेंशन है, ये दबाव है, ये आपके दिमाग को मुतासर कर दे, आपके असाब को मुतासर कर दे और आप ऐसी नागहानी बीमारियाँ जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ ये सर निकाल के बैठी होती हैं, वो कोई ना कोई बीमारी आपको पकड़ लेती है। तो इस तरफ से बचना है। अपने तरतीब क्या ज़िंदगी की आपने इख्तियार करनी है, आपको किस तरह की ज़िंदगी इख्तियार करनी चाहिए। एक तो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सोने की आदत खूबसूरत डालें कि 8 घंटे अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत सोएं और वर्जिश की आदत डालें, उसमें आपकी सलाहियत बेदार हो जाएगी। और अपनी वर्जिश को ब्रेथिंग, सांस लेकर अंदर सांस लें, नाक से सांस खींचें और मुंह से छोड़ें। इस खूबसूरत आदत से आपके दिमाग की खूबसूरत तंदुरुस्ती बहाल हो जाती है। उदासी के माहौल से निकल जाएं, नाकामी के खौफ से निकल जाएं, अनजाने खौफों से निकल जाएं, अपनी नेगेटिव सोचों से निकल जाएं। ये आपकी ज़िंदगी की खूबसूरत बनाएगी, ये तमाम चीज़ें खूबसूरत बनाएंगी। सोते में ख्याल आए, नेगेटिव ख्याल, आंखें खुल जाएं, नेगेटिव ख्याल मत सोचें। जब आप नेगेटिव ख्यालों के दबाव में आएंगे तो ये तमाम आपके असाब मुतासिर होंगे। और अपनी ज़िंदगी की लाइफस्टाइल में आप ऐसा मामूल बनाएंगे जिसमें नशावर ज़िंदगी ना हो। नशावर ज़िंदगी से बचें, नशावर दोस्तों से, माहौल से बचें। नशा दिमाग की सलाहियत को कमज़ोर कर देता है, आपके अंदर खौफ पैदा कर देता है। उस खौफ की वजह से आपके अंदर एक डिप्रेशन वो हज़म हो जाती है, नाकामियाँ हज़म हो जाती हैं, क्योंकि उसमें सलाहियत ही नहीं रहती कि वो कहते कोई ऐसी बात नहीं, वो फ़ौरन पकड़ लेता है और आपको दुनिया अंधेरी नज़र आती है। आप किसी अच्छे दोस्त से बात करना चाहते हैं तो अभी आप मोबाइल पे हाथ रखें, वो दिल नहीं करता। किसी अच्छे माहौल में जाना चाहते हैं, किसी ऐसी खुशी के माहौल में भी जाना चाहते हैं तो दिल अफसुर्दा है, आप कहते हैं नहीं यार मैं नहीं जा रहा। अब हालत ऐसी इंसान की हो जाती है कि ज़रा सी मामूली से मामूली बात पर गुस्सा आ जाता है। अब इसमें मैं आपको एक तरफ अगली तरफ ज़रूर लाऊंगा कि हमें अपने घर के माहौल को कैसा रखना है। और घर वालों ने ऐसे मरीज़ के लिए जो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, दबाव का शिकार हो जाता है, गुस्सेपन का शिकार हो जाता है, चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है, खुदारा उसके साथ बहस बंद कर दें। मैं आज आप तमाम अहले खाना से भी दरख्वास्त करता हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए, ऐसे मरीज़ जो बेशुमार बेचारे ब्लड प्रेशर के दबाव, स्ट्रेस के दबाव, डिप्रेशन के दबाव का शिकार जब घर आते हैं तो उनको बजाय उनसे कोई नेगेटिव सवाल करने के उनको एक खूबसूरत माहौल दें, उनको एक खूबसूरत माहौल की तरफ लाएं। और अगर ऐसा मरीज़ कभी आपसे कोई ज़िद करता है, आपसे कोई चिड़चिड़ापन में, कोई गुस्सेपन में कोई आपका इसका इजहार करता है, आपकी किसी अच्छी बात को भी कोई नेगेटिव तरह की बात का इजहार करता है, तो आपको खूबसूरत एक मैं पैगाम दे रहा हूँ कि ऐसे घर वाले उसमें खामोशी इख्तियार कर लें और तकरार मत करें, बहस ना करें। क्योंकि ऐसा मरीज़ जब एंजाइटी, बेचैनी, डिप्रेशन वाला होता है, वो जब वो मज़ीद उसको दबाव मिलता है तो वो आगे तरफ चला जाता है और वो अगली स्टेजों में तकलीफ़ जो सी है पूरे जिस्म पे सरायत कर जाती है, असाब बजरिया असाब उसको नुकसान पहुंचता है। तो लिहाजा कभी खुदा न खास्ता कभी ऐसा माहौल पैदा होता है, ऐसा पेशेंट जो डिप्रेशन का मरीज़ है वो अगर आपके घर में किसी बात में उलझ रहा है, आपके किसी मामले में उलझ रहा है, यानी कि ऐसे बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे नशा और अशिया इस्तेमाल करते हैं जिनके जहन में वो खुशक हो चुके होते हैं, उनकी नसें खुशक हो चुकी होती हैं, वो हर बात को, आपकी बात को नेगेटिव ही करते हैं, आपसे उलझते हैं, आपको उलझाव का शिकार करते हैं। यानी कि जो काम अपनी पसंद का है वो पसंद करते हैं, जो काम नहीं पसंद का वो नहीं करते। तो लिहाजा अंधेरों में जाते हैं, अलहदा बैठते हैं। आप सब लोगों ने ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ इनको लेकर आएँ, उनको प्यार से, मोहब्बत से उनको वापस लेकर आएँ। डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी मैं दरख्वास्त करता हूँ अहले खाना से, मेरे इस पैसेज को तमाम भाई अपने घर वालों को भी सुनाएं कि अगर खुदा न खास्ता आप ऐसी बहस कर रहे हों जिसका आपको भी नहीं पता लग रहा और आप गुस्से की हालत में हो, तो आपके घर वाले बजाय इसके कि वो आपसे तकरार करें, बहस करें, ये आपकी बीमारी को डबल करने के बायस बन सकता है। आपके अहले खाना को खामोशी
और एक हल्की सी मुस्कुराहट से आपकी बीमारी कम हो सकती है। तो अपने घर के माहौल को आप प्लीज़ मेरी ये वीडियो ज़रूर सुनाएं कि अब मैं अगर खुदा ना खास्ता मैं डिप्रेशन, एंजाइटी या ब्लड प्रेशर में या किसी ऐसी हालत में अगर मैं घर में कोई इस किस्म का कोई माहौल पैदा करता हूँ जो इस घर के माहौल को ख़राब कर रहा है या आपके ख़िलाफ़ कोई बात जा रही है जिसको मैं बेहतर समझ रहा हूँ लेकिन आप बेहतर नहीं समझते, लिहाजा एक छोटी सी मुस्कुराहट से मुझे उस काम को नरम कर दें और मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। मत मुझसे बहस करें, मैं हो सकता है कुछ देर के बाद आपसे अच्छी बात करके आपका साथ दूँ। तो ये छोटा सा एक नुस्खा है कि बहस नहीं करनी, तकरार नहीं करना, टकराव नहीं करना। बाद बच्चों में भी ये जेनेटिक पाई जाती है बीमारी कि बच्चे जब थोड़ा सा होश संभालते हैं ज़िद्दी हो जाते हैं। फैमिली पर्पस होता है, माँ बाप उलझाव का शिकार होते हैं, वो तमाम चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। माँ बाप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो बच्चों में कन्वर्ट हो रहा है। छोटी सी बात है, बच्चा चीज़ें तोड़ रहा है, उलझ रहा है, लाते पाँव मार रहा है, ये जेनेटिक है। ये तमाम चीज़ें हैं, इनको हमने किस तरीके से मानना है कि बच्चे ऐसे बच्चे को खूबसूरत मोड़ की तरफ लेके जाना है, उसकी बात को मान के बड़े प्यार से तरीके से समझाना कि बेटा ये बुरी बात, जिस टाइम उसको गुस्सा हो उसको उस टाइम आप कभी कोई बात समझा नहीं सकते। उस वक़्त आप बताएं कि जब वो एक अच्छे माहौल में आपके साथ दोस्ताना माहौल में बैठा आपके साथ चल रहा है, आपके साथ बैठा है, उस वक़्त आप उसको हल्का सा लेक्चर दे सकते हैं कि बेटा ऐसी बात करने से कितनी बुरी बात थी। इसी तरह ये बच्चे नौजवान नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है वो तमाम इस माहौल में दाखिल हो जाती है, ज़िद्दी माहौल में दाखिल हो जाती है, चिड़चिड़पने माहौल के। अब कुछ बीमारियाँ इंसान के जिस्म में ऐसे भी होती हैं जो उनको बराह रास्त अगर वो सही भी हैं लेकिन उनको वो चिड़चिड़ा कर देती हैं। उनकी जो सोच है, कसरत इत्लाम है, जिद्यान है, ये रोज़ के मामलात ऐसे हैं तो उसकी ज़िंदगी के अंदर दाखिल होते हैं। तो बात करते मरीज़ इसको भी अपने अंदर हजम कर लेते हैं, ये पता नहीं मुझे क्या होना है। और नाकामी के जो बातें हैं दिमाग को, वो डिप्रेशन का बायस बन जाती हैं। तो हमने इसकी तरफ नहीं जाना, सोचना यही है कि जब कोई दिमाग में कोई ऐसी ख्यालात आ जाए, अपने आप को जहन को बदलना है, अपने जहन को बदलना है। छोटी सी एक एक्सरसाइज अपने दिमाग में ज़रूर कर लिया करें। ऑफिस में टाइम मिले, दफ्तर में मिले, घर में मिले, कम से कम 15 मिनट अपनी ज़िंदगी को आंखें बंद करके अपना जिस्म ढीला कर लिया करें। आंखें बंद करके अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला कर लिया करें और खूबसूरत सोचें जो आपकी ज़िंदगी में कामयाबी की थी, ऐसी बात जो आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती लाती थी, वो बातों को अपने जहन में सोचा करें। वो कैसेट अपने दिमाग में लगाएं जिसमें आपकी खूबसूरती हो। मायूसी की बातों से ले जाएं, जैसे अपने दिमाग की थेरेपी करें, अपने जिस्म की, अपने असाब की, खूबसूरत ख्यालों के ज़रिए, खूबसूरत बातों के ज़रिए। ये इंतहाई खूबसूरत नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक खूबसूरत जहनी सलाहियत को बेदार करने की तरफ जाता हूँ, उसमें इलाज की तरफ जाता हूँ। वो इलाज क्या है कि हम हर रोज़ रात को कोशिश करें, दवाखाना हकीम अजमल ख़ान का बना हुआ रोगन एक कद्दू इंतहाई सलाहियत रखता है, दिमाग को तरावट रखता है, दिमाग की खुश्की को और दिमागी सलाहियत को, दिमागी असाब को, तमाम को एक तक़वियत बख्श के खूबसूरत नींद लाता है। ये एक खूबसूरत चीज़ है। इसके अलावा मुफर्रा याकूती जवाहरदार दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की एंजाइटी, बेचैनी, डिप्रेशन के लिए इंतहाई मुजरब दवाई है। इसका इस्तेमाल रात को और सुबह निहार में आधा चम्मच आप कर लिया करें। इससे इंशाअल्लाह ताला आप डिप्रेशन, एंजाइटी को अपने अंदर हज़म नहीं करेंगे और आपकी ज़हनी सलाहियत बढ़ती जाएगी। ये इंतहाई खूबसूरत चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको इस्तेमाल में रखें। इसके अलावा खूबसूरत फल जिनमें सब्ज़ियाँ, कद्दू, टींडे, तोरी, इस किस्म की जो मुफर्रहात सब्ज़ी हैं, इनका इस्तेमाल रखें। जंक फूड जिसमें हम लोग फास्ट फूड लेते हैं, ये तमाम चीज़ों से बचें। ये आपके खून में तेज़ी पैदा करती हैं, आपकी सोचों को ख़राब करती हैं। बड़े गोश्त का इस्तेमाल ये आपके जहन को कुंद करता है, इससे भी आपने एक हद तक अवॉइड करना है। फलों की तरफ आएँ, पानी ज़्यादा पिएँ, जूसेस की तरफ आएँ। सुबह निहार मुँह कोशिश करें कि ऐसे जूस मिलें जिससे हमें फ़रहत मिले, जिस तरह किन्नू है, तरबूज है, खीरे का जूस है। खीरे का तमाम खूबसूरत इस्तेमाल हैरत अंगेज़ कमाल है कि अगर हम खीरे को भी तमाम उसका पानी निकाल कर, उसका जूस निकाल कर पिया करें, उसमें चुकंदर और गाजर बनाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि आपका इतना ताज़ा खून पैदा होगा, आपकी जहनी सलाहियत बढ़ जाएगी, आपकी दिमागी सलाहियत बढ़ जाएगी, आपके मैदे का निज़ाम ठीक हो जाएगा, आपका जिगर का निज़ाम ठीक हो जाएगा, आप एक खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाए। तो खुदा अपने आप को
एक ऐसा फाइटर बना लें। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आप को एक फाइटर बनाएं, एक ऐसा फाइटर बनाएं जो तमाम नाकामियों को, तमाम अफसरदगी को, तमाम परेशानी को किक बैक कर दे, निकाल दे ज़िंदगी में, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। और जो ही आपने इसके अंदर हज़म हो गए और ये आपके ऊपर मुसल्लत हो गई, आपका असाब छल हो गए, आपकी दुनिया, आपकी दो रौनकें ब्लैक एंड वाइट हो गई, जो कलर ज़िंदगी थी खूबसूरत ख़त्म हो गई। तो आज मेरी इस बातों को, रिक्वेस्ट को दरिया माने। ये आज के दौर का इंतहाई मूजी मर्ज़ है। बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है। और अपने निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखें। निज़ाम हज़म की ख़राबी की वजह से भी हमारे कुछ मामला ख़राब होते हैं, यानी कि हमारी छोटी छोटी बातें हमारे अंदर हज़म होती हैं। इसके लिए मैं आपको खूबसूरत दवाई बता रहा हूँ, जवारिश शाही दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की। इसको दोपहर के टाइम 1 चम्मच इस्तेमाल कर लिया करें। उससे आपके अंदर जो कैफियत है, जिसमें डिप्रेशन, टेंशन आपके दिमाग और मैदे पे असर करते हैं, वो इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेगी। दूसरा, अगर आपके अंदर दिमागी सलाहियत कमज़ोर हो रही है, दिमागी सोचें कमज़ोर हो रही हैं आपकी, क्योंकि ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये दिमागी सलाहियत को कमज़ोर करने के साथ याददाश्त को भी कमज़ोर करता है। तो आपकी याददाश्त को कभी बनाने के लिए, आपकी बिनाई को कभी बनाने के लिए, आपकी समात को खूबसूरत करने के लिए, आपकी बसारत को खूबसूरत करने के लिए दवाखाना हकीम अजमल का खमीरा, गाउसबान, अमरी, जवाहरदार और कुर्से नुकरा मुरक्कब सुबह निहार में इस्तेमाल करें। आपकी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन मावनत होगी। आप तरोताज़ा दिमाग के मालिक बन जाएंगे। और मैंने आपको बता दिया, अपने मैदे को ठीक रखने की जवारिश शाही का इस्तेमाल करें। रात को सोते वक्त आपने मुफर्रा याकूती जवाहरदार का आधा चम्मच इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको नींद भी अच्छी आएगी। आपके असाब पर सवार जो बैरूनी जो मुसल्लत चीज़ें हैं, वो तमाम इंशाअल्लाह उस तरह ज़ाहिर हो जाएंगी। और आप खूबसूरत सुबह जब उठेंगे, एक खूबसूरत बेदारी होगी। कोशिश कीजिएगा सुबह की सैर की तरफ माइल हों, सुबह सैर करने जाएं, अपने आप को माहौल करें। और मेरी आपसे खुशी दरख्वास्त कि अगर हो सके तो रात को वज़ू करके ज़रूर सोया करें। आपके पैरों से जो पानी बहेगा वज़ू करते वक्त, वो इंशाअल्लाह सारी रात आपको उसका लुत्फ़ आएगा। बुरे ख्यालों से बचेंगे, बुरे ख्वाबों से बचेंगे इंशाअल्लाह। अब आपसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, अगर ये मेरी काविश इंशाअल्लाह ताला आपके लिए कारगर हो तो मेरे इस प्रोग्राम को ज़रूर लाइक कीजिएगा, पसंद कीजिएगा। और अगर इसमें कोई मेडिसिन की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, वेबसाइट के ज़रिए हमें आप ऑर्डर भेज दें, हम आपको आपकी डिलीवरी, आपके घर होम डिलीवरी भी कर देंगे। और इसके अलावा खादिम आपके लिए हाजिर है, हमारे और तिबा हाजिर हैं। जब आप चाहें कोई मशवरा करना चाहते हों कि इस बात के मुतालिक मज़ीद, क्योंकि ये इतना बड़ा लेंथी प्रोग्राम है, अगर इस पर प्रोग्राम किए जाए तो कई दिन लग सकते हैं इसको समझाने के लिए। लिहाजा मैं तमाम चीज़ों को छोटा छोटा करके आप तक पहुंचा देता हूं, ताकि आपके अंदर ये बेदारी रहे, आपकी सलाहियत बढ़ती रहे, आपकी कमज़ोरियाँ दूर होती रहें और आप खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें, माशरे में आप एक अच्छा मुकाम पाएँ। खुदा हाफिज़।